Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 49 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये वीडियो बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। यू हैव टू फाइंड द मिक्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी। इस थॉट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको आपके जो डेली लाइफ स्टाइल है उससे रिलेट करना पड़ेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी और स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है सहजता, सरलता, सिंप्लिसिटी जिसको बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस इसका रूट वर्ड है, स्पॉन्टेनियस से बना है स्पॉन्टेनिटी। तो आपकी जो सहजता है और आपकी जिम्मेदारी, जब इन दोनों को आप मिक्स कर देंगे तो आपका जो रास्ता है सक्सेस का वो बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपके लिए जो आपकी लाइफ है बिल्कुल सरल हो जाएगी, सहज हो जाएगी। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। किस केंद्रीय मंत्री ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज शुरू किया है? Which union minister has launched the स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जो कि मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज शुरू किया है। और जो ऑप्शंस हैं उसको अगर डिस्कस करें, पहला ऑप्शन है प्रहलाद जोशी, ये मिनिस्टर ऑफ कोल ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। दूसरे नंबर पे है गिरिराज सिंह, ये भी यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। और डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हैं मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस। 3 इनके पास मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, ये हैं रविशंकर प्रसाद, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA टेस्ट स्कोर के आधार पर कौन सा राज्य सरकारी नौकरी की पेशकश करेगा? विच स्टेट विल ऑफर गवर्नमेंट जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA टेस्ट स्कोर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश। जो यूनियन कैबिनेट है जिसको लीड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, अगस्त 20 को 20 अगस्त को यूनियन कैबिनेट के मीटिंग में ये डिसाइड किया गया और इसको अप्रूव किया गया, नेशनल जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है NRA, ये एक अब टेस्ट कराएगी जिसका नाम है CET। आप इसके बारे में पहले भी सुन रखे होंगे। इसको आप फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब तक जो SSC, बैंक, रेलवेज, इन सब के लिए जो अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते थे, अब वो सिर्फ एक एग्जाम आपको ऑनलाइन देना होगा CET का, जिसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा NRA के द्वारा, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने NRA को अपने यहाँ एस्टैब्लिश करने की घोषणा कर दी है, वो सबसे पहला राज्य बन गया है। अब वो CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसके माध्यम से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट को फुलफिल करेगा। मध्य प्रदेश से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मध्य प्रदेश जो सरकार है उसने ये डिसाइड किया है कि अब जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगे वो सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए होंगे। बाहर का स्टेट का अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसको वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी, मीन्स वो रिजर्व कर दी गई हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश को अगर मैप में देखें तो ये इसके बाउंड्री, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं
ये बिल्कुल बीचों बीच है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। चीफ जस्टिस हैं जस्टिस AK मित्तल। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लोकसभा सीट्स हैं 29, राज्यसभा सीट्स हैं 11। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 52। लैंड एरिया 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर और रैंक है इसका सेकंड रैंक है इसका। नेशनल पार्क्स की बात करें तो यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार, पन्ना, सतपुरा, पेंच, मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। ये था मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस शहर ने हाल ही में लगातार चौथे वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पहला स्थान हासिल किया है? Which city has bagged first position in Swachh Sarvekshan 2020 for 4th consecutive year recently? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इंदौर। लगातार चौथे साल स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर को पहला स्थान मिला है। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की घोषणा की है हाल ही में, जिसके अनुसार फर्स्ट रैंक मिला है इंदौर को। ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इंदौर को पहला रैंक मिला है, दूसरे नंबर पे है सूरत और तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई। तीन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये 25 लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे इज सेलिब्रेटेड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अगस्त 20 अगस्त को राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस यानी नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे मनाया जाता है। राजीव गांधी का के बर्थडे पे ये रिन्यूएबल एनर्जी डे सेलिब्रेट किया जाता है। राजीव गांधी का पूरा नाम था राजीव रत्ना गांधी और ये 1984 से 1989 तक भारत के 6वें नंबर पे 6th रैंक के ये प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 22 अगस्त 2020 को केरल में कौन सा प्रमुख फसल उत्सव मनाया जाएगा? Which major harvest festival will be celebrated in Kerala on August 22, 2020? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ओणम। ओणम फेस्टिवल जो है वो केरल में सेलिब्रेट किया जाएगा 22 अगस्त को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 57वां रैंक है इसमें। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 ऑनलाइन प्रिवेसी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर सर्फसाक, जिसका नाम है सर्फसाक, इसके द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें कुल 85 देशों को शामिल किया गया था। इस इंडेक्स में भारत का रैंक 57 है और नंबर 1 पे है डेनमार्क। पहला रैंक मिला है डेनमार्क को। ये कुछ लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें 57th रैंक मिला है इंडिया को। पहले नंबर पे है डेनमार्क, दूसरे पे है स्वीडन और तीसरे पे है कनाडा। अगर इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो इसमें जो रैंक मिला है इंडिया को वो है 9th। पहले पे है इजराइल, दूसरे पे कनाडा और तीसरे पे अजरबैजान। इंटरनेट क्वालिटी की बात करें तो इस पे रैंक मिला है इंडिया को 78th, 78वां रैंक है। पहले पे है सिंगापुर, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे नीदरलैंड्स। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 79th रैंक मिला है इंडिया को। पहले नंबर पे है UAE, दूसरे नंबर पे है स्वीडन और तीसरे पे है डेनमार्क। ई सिक्योरिटी में बात करें तो इंडिया के रैंक है 57th और ये आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कौन कौन है। ई गवर्नमेंट में बात करें तो 15th रैंक है। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए
कौन सा देश आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI शुरू करेगा? विच कंट्री विल लॉन्च द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन चाइना? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल द अबव। ये सारे ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इन तीनों कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि वो चाइना पे डिपेंडेंसी अपनी कम करेंगे और खुद में एक बॉन्ड बनाएंगे, खुद में एक कोलैबोरेशन बनाएंगे और उसमें एक इनिशिएटिव जिसका नाम है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, फुल फॉर्म है SCRI का। और इसके माध्यम से वो चाइना पे जो डिपेंडेंसी है, चाइना से जो वो इंपोर्ट करते थे, वो सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश करेंगे और अपने में ही उन सारी चीज़ों की आपूर्ति करने की कोशिश करेंगे। ये जो इनिशिएटिव है ये शुरू किया गया था, प्रपोज किया गया था जापान के द्वारा, बाद में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने भी इसमें हामी भर दी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक वन अरेंज्ड मर्डर रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज चेतन भगत। चेतन भगत ने ये बुक लिखी है वन अरेंज्ड मर्डर। इमेज में आप देख सकते हैं चेतन भगत को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में जन बचत खाता JBK कार्यक्रम शुरू किया है? विच पेमेंट्स बैंक हैज लॉन्च्ड द जन बचत खाता JBK प्रोग्राम रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता शुरू किया है जो आधार कार्ड के माध्यम से एक डिजिटल अकाउंट खोला जाएगा। फिनो बैंक का फुल फॉर्म की बात करें तो फिनो का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस। आई रिपीट, फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस। MD एंड CEO है इसके ऋषि गुप्ता। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसका जो टैगलाइन है वो है कदर आपकी मेहनत की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, लॉरा मास ने संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश से संबंधित है? लॉरा मास हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, विच कंट्री डज शी बिलोंग टू? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंग्लैंड। वो इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। हेड या क्वीन आप कह सकते हैं, क्वीन है वहां पे क्योंकि वहां पे मोनार्क है क्वीन एलिजाबेथ II। प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। अच्छा, एक आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मार्स एक इंग्लिश वर्ड है, MARSH। इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। ये इमेज में आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द डोमिनिकन रिपब्लिक रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लुइस एबिनेडर। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। ये 54th प्रेसिडेंट बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के। डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है सैंटो डोमिंगो। करेंसी है डोमिनिकन पेसो और ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे स्पेनिश। प्रेसिडेंट है लुइस एबिनेडर, जैसे कि आपने बताया, आप इमेज में देख भी सकते हैं इनको। इनका नाम है लुइस एबिनेडर और प्राइम मिनिस्टर हैं रूजवेल्ट स्कैरिट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 लॉन्च की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये डिसाइड किया है या आप कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 और इससे जो है फायदा ये होगा कि तकरीबन 4 लाख लोगों को जॉब मिलेगा और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों में इन्वेस्ट करेगी। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ये इसकी बाउंड्री है
आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गोविंद माथुर। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लोकसभा सीट्स हैं 80। राज्यसभा सीट्स हैं 31। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 75। लैंड एरिया की बात करें तो लैंड एरिया यहाँ पे 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर और इसका रैंक है 4th, चौथा रैंक है इसका। नेशनल पार्क्स यहाँ पे एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, खास करके उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे है ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी। आंसर ऑफ प्रीवियस क्विज देखते हैं। रोज मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं और जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 1 है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई है? द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हैज बीन पोस्टपोन टू विच ईयर? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2021 तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में आईपीएल 2020 के 13वें सीजन के लिए किस फैंटेसी प्लेटफॉर्म ने टाइटल प्रायोजन जीता है? Which fantasy platform has owned the title sponsorship for the 13th season of IPL 2020 recently? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ड्रीम 11। इसके पहले कौन था? वीवो था। टुडेज क्विज, आज का क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक वन अरेंज्ड मर्डर रिसेंटली? और दूसरा क्वेश्चन है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स? इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। अगर आपको कोई फीडबैक देना है, कोई कमेंट करना है या फिर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे help@theexamcode.com। आप एग्जाम कोड का फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पे एग्जाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको फॉलो करने के लिए सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे जो हम उस पर करते रहते हैं। तो ये था आज का सेशन का यहाँ पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।